हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जो हमारी कृष्ण की लीला भी है और जो कृष्ण भक्त होती है उनकी भक्ति में वो कैसे धरती पर अपने भक्तों के लिए आते हैं, इस बात का सबूत भी है। जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो कितनी सौभाग्यशाली होती है कि भगवान खुद उनके लिए आ जाते हैं या उनको ऐसी निशानियाँ देते जाते हैं जिससे उनकी भरोसा और बढ़ जाती है। ये एक सच्ची घटना है जो कोरोना काल में हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक माँ जिनका पति अभी हाल ही में मर गया था, वो अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनके पति की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई और वो अपने बेटे के साथ वैसे ही जी रही थी जैसे अभी जीने का कोई इच्छा ही नहीं बचा हो। लेकिन उनका एकमात्र आश्रय था उनके भगवान, उनके कन्हैया, जिसकी छोटी सी एक मूर्ति उनके पास थी। जब से उनके पति की मृत्यु हुई तब से वो उस कन्हैया की मूर्ति को अपने गले से ही लगा के रखा करती थी। अपने मन बहलाने के लिए वो पड़ोस की औरतों के साथ बातें करती थी, भजन करती थी, कन्हैया की बातें करती थी। और उनका बेटा भी घर के काम काज में उनकी मदद भी करता था। तो वैसे ही वो जी रही थी। हर रोज़ वो अपने कन्हैया को गले लगा कर ही सोती थी। एक क्षण के लिए भी वो कन्हैया को अपने आप से दूर नहीं करती थी। इतना प्यार करता था, इतना लाड करता था। और जब भी वो सोती थी उन्हीं को पास में लेटा कर सोती थी, उन्हीं के साथ सोती थी, उनको गले लगाकर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब उठी तब उनकी बेटे की आवाज़ सुनकर उठी। बेटा कुछ बड़बड़ा रहा था कि माँ आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया। तो माँ को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या बात कर रहा था। हर सुबह घर की सफाई का काम बेटा का था, वो करता था सफाई, झाड़ू पोछा वो करता था। तो इस दिन पता नहीं क्या हो गया, वो ऐसे ही बड़बड़ा रहा है, ऐसे ही माँ को कुछ बोल रहा है। तो इन्होंने जाकर देखा तो पता चला कि घर में हॉल से लेकर रूम तक पैरों के निशान पड़ी है। और बेटे को दूर से लगा कि वो माँ के पैरों के निशान है। माँ ने ऐसे चप्पल पहनकर चला दिया और निशान पड़ गए, उनके पैरों के निशान थे वो। इसीलिए बेटे ने ऐसा बोला कि माँ संभाल कर चलनी चाहिए थी आपको, ऐसे कीचड़ नहीं लाने चाहिए थी घर के अंदर, क्योंकि सफाई तो उसको करनी थी। तो उसने ऐसा बोला। लेकिन माँ ने तो सोचा कि मेरे पैर तो कभी ऐसे गंदे हुए ही नहीं थी, मेरे पैरों के निशान कैसे हो सकते हैं। और जब पास में जाकर देखा तब ये तो छोटे बच्चे की पैर के निशान थे। तब उस माँ को पता चला ये कोई और नहीं, उनके कन्हैया साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान थे। क्योंकि पिछले रात वो अपने कन्हैया के साथ नहीं सोती थी, वो बहुत थक चुकी थी। इसलिए कन्हैया को हॉल में ही छोड़कर वो अपने रूम में जाकर सो गई। उनको तो पता भी नहीं था कि उनके कन्हैया उनके साथ नहीं थी। वो इतनी थकी हुई थी कि वो अपने आप नींद में चली गई। लेकिन कन्हैया, जिसको रोज़ उनके पास सोने की आदत है, वो थोड़ी ना छोड़ते। वो हॉल से उनकी कमरे तक खुद चल कर गई। जब माँ ने ये देखा तब उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने कन्हैया को हॉल पर छोड़कर चली गई थी कल रात। लेकिन फिर उन्होंने ये भी सोचा कि कन्हैया खुद उनके लिए आए। उनसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कोई हो सकता है कि खुद उनके घर में कन्हैया आ गए और उनके लिए खुद चलकर उनके पास चले गए। आज भी उस घर में कन्हैया के पैरों के निशान हैं, उन्होंने संभाल कर रखी है। वो अभी तक वो फर्श उन्होंने साफ नहीं किया, धोया नहीं। तो ये होती है भक्ति। अगर आप निस्वार्थ मन से पुकारोगे, निस्वार्थ मन से भगवान की ओर चलोगे तो भगवान भी
आपके पास खुद चल कर आएगा। हरे कृष्णा।